That was Dr. Taneja telling you what's going to happen. The first trade is going to come from Uttar Pradesh. 30 seconds is what you get, 20 minutes per half. Exactly the same rules that are there in Pro Kabaddi. Vikrant is the one, tries the kick from a far away distance. I don't think he's got it down. Control. विक्रांत, जिनकी हमने पहले बात की, जो कि तेलुगु टाइटंस की जर्सी में भी आपको देख चुके हैं, सबसे कीमती खिलाड़ी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और इन दोनों टीम्स का हरियाणा से कनेक्शन है। यूपी हरियाणा से 8 पॉइंट की लीड लेने के बावजूद हारे थे। दिल्ली उनसे 7 पॉइंट पिछड़ने के बावजूद जीते थे। हरियाणा सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। Clearly, right at the bottom of your screen, you can see the bonus is on. Bonus is the black line that's active when you have 6 or more defenders right at the start. Both teams begin with 7 players per side. Then it is all about touches and tackles and raid points and revivals. Absolutely, पदम ने आपको सार बता दिया है कबड्डी का। अब उज्जवल नागर आए हैं। विक्रांत राइट रेडर थे, उज्जवल लेफ्ट रेडर थे। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट है, बिल्कुल, जो नंबर 6 है दिल्ली के, पैडी राइट कॉर्नर, वो सेल्फ आउट। जी हाँ, और अंकित को जाना होगा, बेंच पर ऑलराउंडर है, तो सुनील उनकी भरपाई करना आसान बिल्कुल नहीं होगा। और एक फॉर्मेट होता है, आपको ये नहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, आपको एक तरीके से एक तरह से निकल के, ये देखिए, बिना टच के लॉबीज में आप नहीं जा सकते। तो यूपी को जो पहला पॉइंट मिला वो एक्स्ट्रास में जाएगा, क्योंकि किसी खिलाड़ी ने पॉइंट नहीं लिया। रेडर है गौरव, और दिल्ली का क्या गौरव ये बढ़ा पाएंगे? Running hand touch, he is claiming it, he's entered the lobbies. No, it was a bluff that has been found out. 1 point on the bench to go, sir. उत्तर प्रदेश। दोनों टीम्स को जो पहला पॉइंट मिला है वो विरोधी खिलाड़ी के बिना टच के लॉबी में जाने से मिला है। ये रनिंग हैंड टच गौरव ने क्लेम किया, अंपायर के अनुसार नहीं हुआ। दिल्ली के राइट कॉर्नर लॉबी में चले गए थे, यूपी के डिफेंडर लॉबी में चले गए थे। दोनों को माफी चाहता हूं, यूपी 2-0 से आगे है। दोनों के दोनों एक्स्ट्रा के पॉइंट हैं, लेकिन and there will be times when nothing will make sense. The stress will look more insurmountable, but you know that will just be a phase. You will always get a chance to bounce back in the game. That is the beauty of kabaddi. That's the coach of UP for you. यूपी के कोच का पदम ने जिक्र किया, किरण पाल उनका नाम है, और 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स में जब भारत ने गोल्ड जीता था वो उसका एक हिस्सा थे। तो पता चलता है कि यूपी की टीम के साथ कोच कितने बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पदम उतनी बड़ी अब तक नहीं आई है। Yeah, and if you talk about that's the gentleman on your screen. If you talk about the Delhi coach, then that is Dalbir Singh for you, the man who also coached them under 17 last season. Remember, Sunil, they were the champions, Delhi, and half the side in under 21 and half the side in under 17 hail from the village called Ladpur and from JDP Academy. तो लाडपुर के लाडले हैं दिल्ली की टीमें सबसे ज्यादा। फिलहाल वो टीम 2-0 से पीछे है। चेन आई है ब्लॉक के लिए और कामयाबी बिल्कुल मिलने वाली है। दिल्ली की टीम ने इस टैकल के साथ अपना खाता खोला है। No, that was a very good block. See, and there was a second line of defense was also available. So this is what they have learned by watching Pro Kabaddi on television. और दिल्ली के कोच की आप चर्चा कर रहे थे, दलबीर सिंह। इनके एकेडमी में कभी पवन सहरावत भी कभी-कभी कोचिंग के लिए आया करते थे। तो कोचेस दोनों के साथ बड़े अनुभवी हैं। 1 point lead for UP. The team that wins goes through. If it's a tie, then UP goes through. Am I right, Doc? Then Delhi goes through. Absolutely, पदम, आपने पूरा सार बता दिया है इस मैच का। चंडीगढ़ इस पूल से पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इस मैच को जो जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। अगर मैच बराबरी पर छूटा तो दिल्ली जाने वाली है सेमीफाइनल में। We are yet to see the first do or die raid. Might just be around the corner because it has been a quiet start to the encounter. Tries a running hand touch for the second time. Now tries the kick. He claims he's got it on number 6 yet again. Ankit is the one that he's claiming on. Ankit has already been on the bench once. Delhi, control your team. Delhi captain. Point not given. Suddenly Delhi has begun the raid. और डू और डाई रेड है पदम। उससे पहले रिप्ले देखें, ये रनिंग किक मंजीत के स्टाइल में लगाई थी। विक्रांत बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन यहाँ डू और डाई। Now he jumps, but only to be blocked flat on the mat. Header out, 1 point. उत्तर प्रदेश। पॉइंट लेना जरूरी था संजय के लिए, जो कि इन फॉर्म रेडर हैं। जंप लगाने की कोशिश बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनका एक एंकल डिफेंडर के हाथ में तकरीबन फंस गया और बाकी काम साथियों ने कर दिया। Number 2 verbal warning. Smooth sea never made for a skillful sailor. Choppy waves make for a joyful return. Now the bonus is not available here, so he'll have to work a little extra. The corners, Ankit. Last time around there was a bluff called against him. और उससे पहले अंकित एक बार सेल्फ आउट हो चुके हैं। अंकित लगातार एक्शन में है। उन पर एक टो टच की कोशिश की थी उज्जवल नागर ने, लेकिन खुद माना कि टो टच नहीं हुआ।
And there are teams that derive a strategy. They target a particular player, target him, set him on the bench for two reasons. One, either he might be the weakest. Two, he might be the strongest. See the back of him. एब्सोल्युटली। और जब अगर आप राइट कॉर्नर खेल रहे हैं तो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। विनीत रेड पर है हरियाणा के खिलाफ जो टीम को जीत मिली थी। 7 रेड पॉइंट विनीत ने लिए थे। It was a good collective effort, isn't it, Sunil? When they beat Haryana, Haryana was ahead till the 38th minute. Just in the nick of time, Delhi pulled a surprise on them. पैडी क्या मैच हुआ था। आखिरी रेड में मैच डिसाइड हुआ था और हम सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए थे मैच का लुत्फ लेने के लिए। डुओ टाई रेड है। विक्रांत इस समय रेड पर। Now difficult roads often lead to beautiful destinations. No! His destination is the bench. Red out. That's a fine clinch. 1 point Delhi. Number 4. बाद में ट्रेंच Number भी 4 ढूंढनी and पड़ number जाएगी। 11. Wait. Number 4 जब and किक number लगाने 11. गए थोड़ा डिसबैलेंस हुए और इतना टाइम foul नंबर play, last 6 warning. Okay. जो लगातार एक्शन में है अंकित उनके लिए काफी था। राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक दौड़ कर आए और अच्छा टैकल। दिल्ली को पैडी 2 पॉइंट मिले हैं। दोनों डिफेंस ने दिलवाए हैं। And that's a good sign. Raider got up now. Tries a running kick, which is not an easy skill to have. You actually, in the same motion, have to derive the kick, then come back balanced again into the lobbies as he entered. No, I don't think so. दिल्ली के रेडर्स को एक भी पॉइंट अब तक मिला नहीं है। यूपी के 3 में से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा से आए हैं। खिलाड़ियों के सेल्फ आउट होने से आए हैं। तो अब तक वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जलवा देखना बाकी है। Ankit is the one they've been targeting. Ankit is the one who's guiding the traffic also. He's the one. Oh, they sneak a bonus. Has he? Look where they attempted. Not on the corner, but under the nose of the end. Bonus, Yes, he UP. snitched one. बिल्कुल ये जितेश शिरोडकर ने बोनस का इशारा किया। एक पैर ब्लैक लाइन के पीछे, दूसरा हवा में, साफ बोनस। That's also a strategy, and this is do or die raid yet again. Now, you cannot get to courage. You cannot get back to your own half as well, because courage belongs to the defense. यूपी की टीम का 5वां पॉइंट है और उनकी डिफेंस ने उनको दूसरा पॉइंट दिलवाया है। अभी किसी भी रेडर का जबरदस्त प्रदर्शन दिखना बाकी है। दोनों टीम्स की डिफेंस ज्यादा स्कोर कर रही है। And that's a good sign. You know, even if you look at the history of PKL, Sunil, the team which has had a great defense has went on to lift the championships. बिल्कुल, हम कहते हैं कि रेडर आपको मैच जितवाता है, डिफेंस आपको चैंपियनशिप जितवाती है। और अगर आपका डिफेंस नंबर 1 पॉइंट लूज ना करे, अच्छी बात है। नंबर 2 अगर वो पॉइंट ले तो और अच्छी बात है। देखिए दिल्ली 2 पॉइंट, दोनों टैकल पॉइंट, दोनों डिफेंस में। Absolutely. The Raiders yet have to prove their prowess, yet have to prove their might. Here he comes, left Raider. Packed house of 7 greets him. Bonus, the black line is available, but he's not even venturing deep. He's crossed the block line twice, that is all. The intent does not look. Kick! And dashed out! Red out. 1 point UP. यूपी की डिफेंस भी दिल्ली के समान चल रही है, उनसे ज्यादा चल रही है। जैसे ही किक लगाने गए आधे सेकंड के लिए रेडर डिसबैलेंस होता है और वही उसी क्षण सही टाइमिंग से आकर लेफ्ट कवर ने डैश किया। बेहतरीन। Now the hardest thing for any Raider is the time when you have 4 or 5 defenders on the mat. To get that point there, if you see 3 tackle points, yet again proving a point that the defense has proven to be better than the Raiders here. Just 1 raid point for Uttar Pradesh. और वो रेड पॉइंट अभी पिछली रेड में बोनस लिया था। राइट इनके सामने 2 एक्स्ट्रा के पॉइंट मिले हैं जब विरोधी खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए। तो पहले 8.5 मिनट का खेल पूरी तरह से डिफेंस ने डोमिनेट किया है। Vineet comes in. There are 7 hungry men waiting to pounce on him. He's very agile, he's very quick. Now the chain tackle. One takes the care of the upper body. His partner takes care of the lower body. He has been had in totality. जगदीश नरवाल और Wait. उनके साथ ये सबसे पहले मोहित बाल्यान का देखिए। मोहित बाल्यान जर्सी नंबर 1 जो यू मुंबा के साथ खेले नहीं थे, उनके स्क्वाड में जरूर थे। पैडी यहां डू और डाई, सामने सुपर टैकल ऑन। ये रेडर को पॉइंट मिलेंगे, एक ही सही। 1 point UP. Well, the others were smart. They stayed away, and that is the beauty. They just might have done the smartest Number thing. 4 out. You know, when he headed back, and they realized one jumped over, the other stayed away. Otherwise, it just might have been a 5-point raid. 3 for the 3 touches, 2 for the all-out. But that was not to be. Raider Prince, 1 versus 7. There's one man who's like Pardeep Narwal, not interested in the defense at all. And he's saying, you do the defense. It is my duty to go and raid. When you talk about jersey number 5, you talk about Vikrant. That is the man, the most vital component of that side.
और सुपर टैकल ऑन है पदम। 2 ही रेड पॉइंट अब तक मिले हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन दिल्ली का डिफेंस बेहतर खेला है। दोनों के दोनों पॉइंट दिल्ली के डिफेंस में आए हैं, और अगर यहां रेडर आउट हुआ तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट और मिलेंगे। सुपर टैकल कामयाब, स्कोर 8-4। Super tackle. 2 Oh, points. absolutely. Delhi. Jersey number 5 has his opposite number. For super tackle, you get 2 points and 1 revival. That is just astonishing display of quality defending. Look what he does. Solo tackles. The other just came to mark his attendance. और ये राजनारायण शर्मा जो चश्मे में है, बंगाल वॉरियर्स के कोच, हमने इनको देखा है। उनके साथ जगदीश नरवाल थे, दीपक नरवाल के पिता। डिफेंस दोनों टीम्स का लगातार प्रभावित कर रहा है। Well, that is joy on their faces. Deepak Narwal's dad right there. और खुद जगदीश नरवाल जो हैं भारत के लिए खेले हैं एशियन गेम्स में, तो 2 बड़ी शख्सियत हमारे सामने हैं। जी हाँ, सितारे जगमगा रहे हैं सितारों के बीच. These youngsters are no less stars. Super tackle opportunity yet again. He'll have to be very wary of the fact that jersey number 5 was his demolisher. दिल्ली के 4 पॉइंट हैं, चारों के चारों डिफेंस में हैं। और क्या कमाल का लायन जंप है, दिल्ली ऑल आउट के करीब। यूपी के लिए विक्रांत, उनके कैप्टन, कीमती पॉइंट लाए हैं। Pawan Sherawat, are you watching? You've got stiff competition here. That is some jump, boy, oh boy. Off he goes. और पदम, विक्रांत जैसे खिलाड़ियों पर एक नहीं बहुत सारे टैलेंट स्काउट्स की नजरें होंगी। एक तो वो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो 100-200 कबड्डी के प्लेयर चुनने आए हैं, और दूसरे कई जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे है, CISF है, सर्विसेज हैं, उनको भी अपने खिलाड़ियों की स्काउटिंग करनी है, और तीसरे विवो प्रो कबड्डी के। तो अच्छा खेलेंगे, पूरा देश आपको पहचानेगा। Absolutely. You've been watched on India's #1 sports channel, Khelo India Youth Games. Now, that is some dash, and not just by 1, by 2. And that tells you about the coordination in the side. UP. Bang on, boom time. All out inflicted. 2 for the Wait. 2 points extra is what you get. All in, please. डिफेंस दोनों टीम्स का चला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूपी का डिफेंस दिल्ली से थोड़ा ज्यादा चला है। दिल्ली के रेडर कतई नहीं चले। 12 मिनट के खेल में दिल्ली को रेड में 1 पॉइंट भी नहीं मिला, उनके पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है। Well, as they always say, the harder you work, the luckier you get. UP has really worked harder than their opponents today, no doubt about that. But this man has been going about his business unflinchingly. विक्रांत Online. कैप्टन उत्तर प्रदेश के मिसाल बन के खेल रहे हैं, और ध्यान रखिए जो टीम जीती वो सेमीफाइनल में जाएगी। यूपी के पास 9 पॉइंट की लीड है। अगर कहीं मैच टाई हुआ तो दिल्ली सेमीफाइनल पहुंचती है, लेकिन जीत किसी भी टीम को सेमीफाइनल लेकर जाएगी। Gaurav comes and normally plays the left cover as well. He's an all-rounder. Look at that, the captain Vikrant, relaxing, like Pradeep Narwal, disinterested in defending. He says, that's your job. I'll go and train. You do your bit, I'll do mine. और इसका एक फायदा और होता है पैडी, जो दोनों कवर हैं वो चेन में आ जाते हैं। सेंटर वाला रेडर बिल्कुल पीछे हो जाता है, जो काम गुजरात ने सुनील परवेश के साथ किया था। Oh, what a combination that is. No, elite cover defender by Akash Nan comes into raid. Left raider. Again, Ankit will be in the limelight, but he goes to the other side. Ankit had a chance there to pounce Sunil. He had his back towards him. अब लेफ्ट कॉर्नर के पास मौका था, लेकिन टर्न किया, लॉबी का इस्तेमाल किया आकाश नैन ने, और एक नहीं 2 पॉइंट लिए। यूपी की लीड 11 की हो चुकी है। You know, he knew he was surrounded by wilderness and danger, but he's no stranger to such situations. Turns, stumbles, and wins how many? 2 points. 4-6. यूपी को रेड में, डिफेंस में, दोनों में पॉइंट मिले हैं। ये दिल्ली के रेड में पहला पॉइंट सौरभ लेकर आए हैं। मैच के तकरीबन 14वें मिनट में दिल्ली को पहला रेड का पॉइंट मिला है। इस मैच का सार यही है। And absolutely, their captain will have to lead from the front. Prince, Delhi's jersey number 5, has been the best player for them. Uttar Pradesh, jersey number 5, actually belongs to Vikrant. और वो कमाल का खेल रहे हैं। विक्रांत ने बोनस ट्राई किया है, बोनस उनको मिला है 16-5। यूपी लीड बनाकर संतुष्ट नहीं हो रहे, लगातार उसको बढ़ा रहे हैं। आप रेड के बाद बोलो, पर ड्यूरिंग द और रेड अभी नहीं बोलना, लास्ट वार्निंग सर। दिल्ली टीम के कोच को एक वर्बल वार्निंग दी है अंपायर जितेश शिरवाडकर ने। Vikrant too is leading. It's jersey number 5 which has been doing all things right so far. पैडी, आपका जर्सी नंबर भी 5 है। Speechless कर दिया आपने मुझे। विनीत फिलहाल ये स्पीचलेस हैं। दिल्ली के सारे रेडर जो हरियाणा के खिलाफ चले थे, भले ही वो विनीत हो या संजय हो या सौरभ हो, सुधीर हो, आज नहीं चल पा रहे, और दिल्ली के लिए ये चिंता का कारण है।
और जी हाँ, जब लगता है हमें कबड्डी में कोई नहीं चल रहा तो ये उड़ने लगते हैं, ये इनकी खासियत होती है कबड्डी खिलाड़ियों की। We've often seen, Sunil, you and I have been witness to 6 seasons of pro kabaddi. One half can be so very different from the other. और सीजन 6 और सीजन 5 का फाइनल ही देख लें पदम, उसी में पता लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो फाइनल खत्म हुआ, 37वें मिनट तक गुजरात लीड कर रही थी, फिर पवन की आंधी आई और उड़ा कर ले गई। Absolutely, if one player gets to 28 points in one game, wow. Super duper 10 there was. Saurabh comes into rate, bonuses alive, active there for him. Will he try is the big question. Right corner, my eyes are on him. He's thinking about not. Now there, full time. What a combination tackle that is. Better out. 1 point, UP. यूपी का डिफेंस अद्भुत है। लेफ्ट कॉर्नर पर मोहित बाल्यान हैं, बता रहे हैं गुलाम रिजा मजंदरानी को कि फैजल अत्रा चली की जगह मुझे भी खिलाते तो भी ऐसा ही परफॉर्म करता। Well, these performances are not going to go unnoticed, that's for sure. You are being seen, you are being noticed. You have the talent scouts all around. If they are not here, some of them, they are watching on television. So, take it in writing. You will be noticed. 12 पॉइंट की लीड यूपी के डिफेंस ने दिल्ली के रेडर्स को खामोश रखा है। वो रेडर जिन्होंने पिछला मैच हरियाणा से जितवाया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नंबर 1 लेफ्ट कॉर्नर मोहित बाल्यान यू मुंबा के स्क्वाड में थे, दस्तक दे रहे हैं फर्स्ट 7 में। All right, there it comes. Low scoring encounter. Yeah, Delhi just 5 points. That's quite a dismal performance. Well, actually, against Haryana too, they were very, very bad in the first half. It's the second half that they really picked the pace at. पिछले दोनों मैचेस एक हाफ की कहानी थी। यहाँ डू और डाई रेड है, यूपी को पॉइंट लेना पड़ेगा। उज्जवल नागर हैं। Now they respond in a strong fashion. Wow, defense. 1 point. Raider Delhi. bench पे जाओ। दिल्ली के डिफेंस से कोई शिकायत नहीं। अब तक तो 6 पॉइंट मिले हैं, 5 पॉइंट डिफेंस ने दिलवाए हैं। डाइव लगी राइट कॉर्नर से, जर्सी नंबर 5 प्रिंस की तरह खेले हैं, लेकिन रेडर्स दिल्ली के नहीं चले। यूपी के डिफेंडर्स, खास तौर पे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर मोहित, राइट कॉर्नर सनित, इनका कॉम्बिनेशन अद्भुत रहा है। Yes, as they always say, sticks in a bundle are often unbreakable. There's no limit to what you can achieve if no one cares who gets the credit, Sunil. That is what team sport teaches you. और जिसकी चर्चा कर रहे थे पहली, 1 पॉइंट रेड में दिल्ली को, 5 टैकल पॉइंट। 5 टैकल पॉइंट होना अच्छी बात है, लेकिन 1 रेड पॉइंट होना दुखदाई बात है। And Vikrant has to make amends. I mean, you know, yes, his prime duty is to raid actually. And look at the distribution for UP. 6 raid points in the raid points, 7 tackle points for them. Hence, they have a lead of 9 points. ये एक और पॉइंट मिलेगा रेडिंग में। डैश करने के लिए रेडर आ रहे थे, लेकिन विक्रांत इतनी कमाल की फॉर्म में है, एक डिफेंडर इनको आउट नहीं कर सकता। डिफेंडर को आते हुए देखा, उसी वक्त एयरबॉर्न हुए, बाहर जाने से पहले मिड लाइन को क्रॉस किया। All right, now the team that wins this is going to go forward. If it's the tie, then Delhi go through. This is do or die. The world's jungle for the next 30 seconds. It's going to be Guerrilla warfare. He escapes with a point. Number 2 out. Delhi. बड़ी देर बाद कोई अच्छी सूचना आई है। संजय ने पॉइंट लिया है दिल्ली के लिए रेड में। दिल्ली का पहले हाफ में रेडिंग में महज दूसरा पॉइंट है। दिल्ली भले ही मेडल्स टैली में नंबर 2 पर हो, लेकिन कबड्डी में इस मैच में जरूर पीछे हैं। और पैडी अभी बॉक्सिंग आने वाली है। 40 गोल्ड मेडल, कुछ दिल्ली लेगी, कुछ हरियाणा, कुछ नॉर्थ ईस्ट। Maharashtra will hope, Sunil, that Delhi and Haryana will share the honors. What that will do is they'll make sure that Maharashtra's domination at the top will not be disturbed. तो कबड्डी के साथ साथ हम थोड़ा सा आपको बॉक्सिंग का भी वेरवा बता रहे हैं, क्योंकि 88 गोल्ड मेडल अभी डिसाइड होने हैं, उसमें से 40 बॉक्सिंग से हैं। बोनस बिल्कुल मिलेगा। विक्रांत, क्या कमाल का, अपनी मर्जी से ये खिलाड़ी पॉइंट ले रहा है। At will, no doubt about that. विक्रांत के पॉइंट बताना। 19 to UP, 7 to Delhi, and last 19 minutes they've just flown by. It seems the match started just 4-5 minutes ago. Such has been the beauty of this contest. 2 halves of 20 minutes each. Ditto, absolutely similar rules as we see in Pro Kabaddi League. And now it's down to last 60 seconds and under. और पहले हाफ की कहानी एकदम साफ है। दिल्ली के डिफेंडर चले हैं, लेकिन यूपी के डिफेंडर्स कहीं बेहतर खेले हैं। यूपी के डिफेंडर्स, दोनों कॉर्नर्स मोहित और सनित ने दिल्ली के रेडर्स को अपने शिकंजे में रखा है, इसीलिए दिल्ली की टीम भी यूपी के शिकंजे में है। Huge lead, 12 points, 40 seconds and under. Vikrant comes into raid. He's got 6 points in his kitty already. He's leading from the front. Tries a toe touch, very, very swift, very agile. Look at the balance. Oh, sneaks a bonus. Does he get it? Yes, he does. Pinches one. 7वां पॉइंट, थम्स अप, यानी बोनस। 20 में से 1/3 पॉइंट उनके कैप्टन लेकर आए हैं। यह अच्छा काम किया कि हाथ लगा नहीं, वरना एक
टच पॉइंट भी मिलता उनको। Now, that is the beauty of the right corner. You talk about the left corner, talk about the right corner. When they pounce, the Raider only trounces. सनित राइट कॉर्नर पर हैं और सनित बागपत से हैं, टीम का राइट कॉर्नर संभाल रखा है। जैसे ही थोड़ा सा डिसबैलेंस देखा रेडर को, उनकी नजरें लेफ्ट पे थी, उन्होंने डाइव लगाई, तुरंत उनको सेंटर डिफेंस से सपोर्ट मिला। जबरदस्त खेला है यूपी का डिफेंस। And this surely is going to be the last raid of this fabulous first 20 of this league game between Uttar Pradesh and Delhi. Shubham got a warning there in the defense. You cannot use your elbow. बिल्कुल डेंजरस प्ले अलाउड नहीं है। आकाश ने अंतिम रेड है, माइंड नहीं करेंगे पॉइंट मिले ना मिले। पहला हाफ इस बड़े महत्वपूर्ण मैच का उत्तर प्रदेश की डिफेंस ने अच्छी तरह डोमिनेट किया है, जिसका सपोर्ट लेकर उनके कैप्टन विक्रांत ने 7 रेड पॉइंट लिए हैं और उनकी टीम दिल्ली से 21-7 से आगे चल रही है। Well, that's been the beauty from the Delhi side. Here comes the first raid for them. But Sunil, last encounter, Vineet was also good and the others were also very good in the second half against Raya. बड़ा आपने एक अच्छा जिक्र किया पदम। हरियाणा के खिलाफ इन दोनों टीमों ने मैच खेला है। यूपी हरियाणा से हाफ टाइम तक आगे थे, 8 पॉइंट से हारे। दिल्ली हरियाणा से हाफ टाइम तक 7 पॉइंट से पीछे थे, जीते। तो यूपी को लीड लेकर गंवानी आती है, दिल्ली को पिछड़ने के बाद वापसी करनी आती है। तो अगले 20 मिनट मजा आने वाला है। आप जहां कहीं भी हैं वहीं बैठे रहिए। Exactly, it was ditto similar situation when Delhi and Haryana were playing. You and I were doing commentary, and you know, jokingly we said we just might get to see the result of this encounter in the last 30 seconds. That's how it panned out. ओह, पैडी और मैं खड़े हो गए थे। पदम ने तो अपने नाखून चबा लिए थे, मेरे भी चबा लिए थे। इतना इंटरेस्टिंग वो मैच था। लेकिन यहाँ पे पैडी लीड 14 पॉइंट की है। यूपी के पास ये कुशन थोड़ा सा ज्यादा है। No doubt, Sunil, but we've seen leads such as that being eradicated in the past as well, because this sport affords and accords great comebacks. That is not a comeback, that's UP maintaining their authority from the defense. आकाश नैन ने वो टैकल किया जो कि टीम के एक मेन रेडर हैं। लेफ्ट कवर भी खेलते हैं। दोनों थाइज अगर हाथ में आ जाएं आपकी सही टाइमिंग से तो रेडर जा नहीं सकते। और पैडी, हमने वीवो प्रो कबड्डी में देखा है कई रेडर अच्छा टैकल कर रहे थे। Now talk about Kashiling Gadke. In the first few matches, he had more tackle points than the raid points. Ran Singh suddenly became a raider, a defender became, that's a different story. But yes, you know what? If you start to do that, Rohit, the captain of Bengaluru Bulls, picked up a high-five in a very crucial game. तो पवन शेरावत कई बार राइट कॉर्नर हमने खेलते देखा है। अनूप कुमार का नाम ऑलराउंडर में लेते नहीं है, लेकिन दीपक हुड्डा के आसपास उनके भी टैकल पॉइंट हैं। तो अगर आप में ऑलराउंड प्रतिभा है तो आप किसी भी टीम के लिए हीरा हैं। Absolutely, and the need of the hour is the all-rounder. This is do or die. Now, actually, the captain, he's taken the responsibility on himself. Will he drown? Will he swim? He will run! No! He will lie flat on the mat. Let him out. 1 point. जितनी कोशिश कर सकते थे विक्रांत ने की है। जहां से उनको एग्जिट रूट मिला, किसी भी तरह से पूरी कोशिश की। 2 खिलाड़ियों की चेन आई, उससे छूटे, उसके बाद लेफ्ट साइड के कोर्ट में आए, लेकिन तब तक चारों डिफेंडर उन पर टूट पड़े थे। और ये दिल्ली के लिए क्या वापसी का छोटा सा रास्ता बन सकता है। I got reminded of a Shabir Bapu raid in season 2 against Bengaluru Bulls for you, Mumba, but that raid was successful. More or less similar pattern there, creating a way onto the left now. He had his back towards a similar jersey number. He should have pounced on that occasion. नंबर 12 वर्सेस नंबर 12। विनीत रेडर हैं जो नहीं चले हैं। सारी की सारी डिफेंस इतनी एडवांस खड़ी। मोहित पालियान को टच क्लेम कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी मिड लाइन क्रॉस कर गए हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मैच है ये। No technical. 1 point Delhi. Delhi got a raid point now, and you know what? Actually, so they've not been penalized. ये देखिए, उसके बाद 2 खिलाड़ी परस्यूट के जोश में चले गए। एनीवेज 1 पॉइंट मिलना था, क्योंकि अगर वो टच ना होता तो डबल एंट्री का एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता। लेकिन पदम, यूपी के मेन रेडर बाहर गए, मेन डिफेंडर बाहर गए। Blessing in disguise. Talk about it. 22, and you add 1 more to that. और अच्छा काम ये किया, ये टो टच करके उज्जवल नागर ने अपने कैप्टन विक्रांत को जल्दी रिवाइव करवा लिया। वो बाहर जाके जब पानी पी रहे थे, तुरंत उनको अंदर बुला लिया। Yeah, there's no time to drink water. Drink it later. This encounter is very, very crucial. The winner goes ahead. If it's a tie, Delhi goes through. UP has to win this. They know this. Hence, you know, if you give an inch to a team like Delhi, they'll convert in a couple of yards. That is the quality that they have with them. और यहाँ पर डिफेंस को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। जिस तरह से मोहित पिछली बार आउट हुए थे, ये क्या टच हुआ है? क्लेम कर रहे हैं रेडर गौरव, लेकिन टच उनको मिलेगा नहीं। और यहाँ पॉइंट जाहिर तौर पर मिलने वाला है उज्जवल नागर।
And you know what? He's gotten rid of jersey number 8 there, Gaurav. Gaurav will have to go on the bench. How quick that raid was. He just needed 2 to 3 seconds to win that point for the side. UP knows the importance of this one. And you know, when you have the momentum going for you, you must not change gears. You must not say, let's slow the pace down of the game. If you're winning in a particular momentum, carry on with that momentum. If you love attacking, keep attacking. When you have your opponents on the mat, that is where you have them on the mat. Flat on the mat. विनीत, अच्छी बात यह है यूपी के लिए दोनों रेगुलर कॉर्नर आ गए हैं. मोहित बालियान रिवाइव होकर आ चुके हैं. राइट कॉर्नर पर सनित अच्छा खेल ही रहे थे और यहां पर अग्रेशन के साथ साथ पैरी थोड़ा सा आत्म संतुलन भी करना पड़ेगा यूपी, क्योंकि अगर डिफेंस में गलतियां करनी शुरू कर दी, आपने बिल्कुल सही कहा था, अगर दिल्ली को 1 इंच दे दिया तो वो 1 फीट बना लेंगे उसको. यहां डिफेंडर मिड लाइन क्रॉस कर गया है. Let us have 1 point. And that's the beauty of the captain there, of the star player. He realized that his biggest skill had to be raw power and strength, and that emerged to be his savior at the end. That's one of the skills in kabaddi, raw strength, raw power. Delhi. और अगर आप तेलुगु टाइटंस की तरफ से फर्स्ट 7 में खेले हैं तो बहुत बड़ी बात है. ये डू और डाई रेड. यहां बड़ी बात यह है कि पॉइंट लेना पड़ेगा और डिफेंस क्या इनको टैकल करने की ट्राई करेगी. It has to be a gutsy work from the defense, and gutsy can actually mean silence. Silence is better than unnecessary drama. Silence is better than speech. They were thinking to go towards if they decide against it. Less than 7. They have bounced with a point. Better out 1 point UP. एक बार फिर से रेडर ने ये टैकल किया है. शुभम कुमार जो कि मुजफ्फरनगर से हैं, लेफ्ट इन खेल रहे थे. जैसे ही उनकी जोन में आए रेडर, उन्होंने एक क्षण नहीं गवाया क्योंकि मालूम था कि राइट से सपोर्ट लेकर राइट कॉर्नर आ रहे हैं. Super tackle opportunity, but it's a very, very wily customer. Picks one, carries one, jumps through. Boom! What a man! It's joy to watch. Fine poetry with powerful punches is the captain of UP. Vikrant, you beauty. Look what he does. He runs, he chases, he does not get greedy. Normally Raiders can look for the second point as well. He does not do that. What a treat. And look at the difference between the two sides. 18 points. सौरभ लास्ट मैन स्टैंडिंग लॉबी में गए हैं. ऑल आउट उनकी टीम. अंपायर से पॉइंट मिला तो मिला, लेकिन उसके बाद अंपायर जितेश ने एक कार्ड भी निकाला है. 1 point. एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ है. सौरभ ने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया है. मोहित बालियान क्या सेल्फ आउट हुआ या टच लगा उनको? बिल्कुल टच उनको लगा है. सौरभ ने टीम को ऑल आउट से बचाया एकदम. Yeah, and what a touch point does, it brings about a revival. A bonus does not do that. Vikrant absolutely is on fire at the moment. That is not the one. Yes, now the Raider is. He'll have to be very, very careful. Now that ankle hold, super tackle. And they say enough is enough. You've been troubling us for a very long time. On the bench you go. दूसरे हाफ में विक्रांत को खामोश रखा है. ये बहुत बड़ी कामयाबी है. संजय ने वो सोलो टैकल किया, एंकल होल्ड किया, ग्रिप बनाई, पैर का कांटेक्ट जमीन से उखाड़ा. किसी भी खिलाड़ी ने अगर एंकल होल्ड सीखना है तो ये रिप्ले गौर से देखना चाहिए था. And wrestling moves are such an integral part. Oh, without a touch you cannot go into the lobbies. He enters. Will have to pay the penalty. Quickly goes on the bench. Time is something Delhi does not have with them. सौरभ नहीं चल पा रहे. रेडर नियंत्रण खोया, लॉबी में गए, लेकिन अभी भी ये देखिए टच हुआ नहीं. उसके बाद लॉबी में चले गए. वहां बिना टच के आप नहीं जा सकते. Oh, now another super tackle opportunity. Last time around it was their captain who came and he was sent packing on the bench. He will have to take his chances here. Time is something that they don't have with them. Delhi will have to pounce and pounce quickly. He does not take any chances. Why will UP take chances, Sunil? Chances will have to be taken by the Delhi team. Delhi team is the one who's trailing at the moment. And UP, if they win, which they might, considering the lead that they have at the moment, super tackle opportunity yet again. Oh, it's a joy, it's a thrill moment here. He's claiming one, the defender saying no. उज्जवल नागर पॉइंट उनको मिलेगा और दिल्ली दोबारा से ऑल आउट के करीब आ चुके हैं. 16 पॉइंट की लीड है. उज्जवल नागर ने जैसे ही संजय को थोड़ा सा, बिल्कुल ये तो हैंड पर हैंड टच हुआ है. 17 point lead. Padamjit Sherawat, Sunil Taneja, day 8. Khelo India Youth Games. We started from the mat of Kabaddi. We traveled a lot of distance. We got you boxing, we got you shooting, we got you some action from tennis as well. Under 17 boys semi-final there. And now it's a 17-point lead in a very crucial encounter that UP and Delhi both need to win. But UP look to be in a great mood and a great form here.
सबसे बड़ी बात यह है पैडी डिफेंस नियंत्रण रख रहा है। मोहित बाल्यान का बोनस एंकल दिल्ली, होल्ड, all out, अंतिम 1.23 दिल्ली का points खिलाड़ी यूपी। आउट और दिल्ली आखिरकार ऑल आउट। Now that just might be the final nail in the coffin because the lead is increasing. Wait here. If Delhi has something in store, they'll have to just show it Eight now. out, 6 in. If not now, then when is the question? और विक्रांत के 32 to 30, 19-point lead at the moment. You know, this is the time when UP will say, okay, we have this in our bag, slow the pace down. But you know what? They are matching fire with fire. They are not in a mood to change gear, Sunil. बिल्कुल पैडी, और आपकी बात का यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी किया। 14 रेड पॉइंट, 11 टैकल पॉइंट और 7 अदर्स में से 4 आए हैं ऑल आउट से। हर एक डिपार्टमेंट में यूपी ने दिल्ली को पछाड़ा है और जैसा आपने कहा टॉप गियर पर चल रहे हैं, टॉप गियर पर ही चले हैं दिल्ली की तरफ से पदम। 5 8 points, 8 tackle points. The Raiders have ditched their side. But what it does is this 2-point rate will increase that. Wait. लेकिन अच्छी बात यह है कि विक्रांत आउट हुए हैं, Substitution उज्जवल Delhi. नागर आउट हुए हैं। 2 मेन रेडर्स को 3 आउट out किया Delhi. है दिल्ली Delhi. के विनीत ने, लेकिन स्कोर डिफरेंस अभी भी 17 का है। Arun. Under 10 minutes एक now, बाकी है। Akash comes into raid. He'll have to be very wary. He'll take his time. Delhi will have to pounce quickly. No, he carries them through. Let us save 1 point. 1 point, the other stayed UP. away. उज्जवल नागर को रिवाइव करवा लिया। 2 मेन रेडर जो बाहर गए थे उसमें से एक खिलाड़ी अंदर बुला लिया गया है। थोड़ी सी देरी से आए दिल्ली के नंबर 4 सुधीर जो कैप्टन है वो बाहर गए। One more time, it's Vineet coming into raid. The problem is Delhi does not have time with them. Whatever he's got to do, they can cover this deficit only if they produce more points in single raids. 1 point raid, 1 tackle point in the defense will not do it. And again, that ruthless defense, story, 1 script point might UP. not change. Story, glory might belong to UP. विनीत का फुटवर्क देख के ही पता लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। एक जगह गए वहीं स्टिल हो गए। इतना टाइम आप डिफेंस को दे ही नहीं सकते, वो डिफेंस जो हर एक पॉइंट लेने के लिए लालायित है। Looks to be done, dusted, buried here for Delhi because more than anything else, Vikrant already has 8 rate points in his kitty. Right from the start, if there was one man who completely gave them the spark and gave them the momentum, it is their captain. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पैडी। 8 रेड पॉइंट हैं, 1 टैकल पॉइंट विक्रांत के पास है और इनके लेफ्ट कॉर्नर स्टार एक और है मोहित बाल्यान, जर्सी नंबर 1। उनके नाम 4 टैकल पॉइंट हैं। ये कमाल किया उनके राइट कॉर्नर ने, पूरी डिफेंस का सपोर्ट मिला। वेल डन यूपी। Wait. 34-15 the score at the moment. यह पहला टच इनफैक्ट शुभम कुमार का था, उसके बाद राइट कॉर्नर ने उनको सपोर्ट दिया है। 20 पॉइंट का अंतर है और पैडी 13 टैकल पॉइंट। Yeah, 13 tackle points. That tells you the story. Oh, jersey pulling. All. Jersey pulling was a strong case there. That's exactly what they'll be looking वो भी at. लगा रे, वो भी लगा है। चलो 4 + 2 6 point. ऑल आउट 4 + 2 4 6 + 2 पॉइंट। points. यूपी ने दिल्ली का तीसरी बार सुपड़ा साफ कर दिया है 6 और यहां से दिल्ली के लिए वापस आना असंभव। What a humongous raid that is. Oh boy. We didn't even realize this. 1 touch, 2, 3 turns. The 4th one also. Ankit too joins him in the party. Everyone gone. I got reminded of Pardeep Narwal. He put in a 6-point raid. And 6 took for the all-out. 8-point raid it became. And after clinching all 6, he was on his back and saying, "Sare ke sare." बिल्कुल वो प्रदीप वाली बात याद आ गई। बिल्कुल उज्जवल नागर के 8 रेड पॉइंट हैं, उनके कैप्टन विक्रांत के 8 रेड पॉइंट हैं। ये कमाल का डबल थाई होल्ड। उत्तर प्रदेश का डिफेंस निर्ममता से खेल रहा है आज। Oh, you know what? I've never seen them play with such fire before. There is something special. Exactly, you talk about UP Yodhas come back in PKL 6. They had to win everything to make it to the playoffs last 7 matches. They did not lose anything out of the 7, Sunil. And then they even made it to qualify too. बिल्कुल वो जैसे फिल्म की स्टोरी है, A+B और C+D अगर हो तो आप जीतेंगे। सब कुछ उनके फेवर में हुआ। विक्रांत ने सब कुछ अपने फेवर में किया है। क्या मिड लाइन क्रॉस की है, बाहर से जाके की है। विक्रांत आउट है। दूसरे हाफ में थोड़े से पीके रहे हैं लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। Absolutely. Substitution Delhi. Now UP has this match in their pocket, mind you. When the match began, it was between the two sides, and the winner would go through to the semi-finals. Table tennis will be played the next 5 days. Under 17, under 21 categories were played. Manikas Batra's state is not doing well today.
करेंगे पैडी, अभी आज शुरू हुआ है, 5 दिन और हैं जैसे आपने बताया। लेकिन दिल्ली क्या करेगी? पिछला मैच पिछड़ने के बावजूद हरियाणा से जीते थे। दिल्ली के प्रिंस ने हाई फाइव लिया है, लेकिन यूपी के प्रिंस नहीं, किंग, उनके कैप्टन विक्रांत, साथ में उज्जवल नागर, जिनका सुपर 10 पूरा हो चुका है। Oh yes, I think they just did not have the answer to the tactics and the antics of the captain of UP, as you rightly said, Sunil. He was completely ruling the roost. He was completely the dominant factor on the mat. All the other performances, even if somebody gets more rate points than him, the crucial points he got for the set. भाई कैप्टन को अगर ऐसा सपोर्ट मिलता है, कैप्टन के 8 रेड पॉइंट है विक्रांत के, उज्जवल नागर जो कि गौतम बुद्ध नगर से हैं, उन्होंने 10 रेड पॉइंट ले लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मोहित बाल्यान लगातार तीसरी बार आउट हुए हैं और अपने हाई फाइव की तलाश में हैं, 1 पॉइंट दूर हैं उससे। गौतम बुद्ध नगर इज नोएडा, राइट? ऑलमोस्ट दैट। अंकित ने ये फिलहाल ये पॉइंट लिया है। विक्रांत ये अपना सुपर 10 तलाश रहे हैं। पदम लगातार 3 बार ये भी आउट हुए हैं। 8 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट कैप्टन के नाम है। Vikrant, absolutely rock star today, no doubt. Short in height, big in stature. Look at that. Oh, how is that for quality? How is that for skill? You know, Sunil, fraction of a second, the time that he took in bending, rising, putting in the effort, time out called. दिल्ली के कोच ने टाइम आउट कॉल किया है ये, और ये पिछला जो टो टच तकरीबन अपने निशाने पर था। दिल्ली के कोच ने टाइम आउट बुलाया है दलबीर सिंह ने, और 4.5 मिनट में 28 पॉइंट को अगर आपने पाटना है तो हर रेड में 7-7, 8-8 पॉइंट चाहिए। पैडी, यहां से वापस आना दिल्ली के लिए लगभग संभव। Absolutely. Such a deficit and such little time is going to be a very, very troublesome situation. This is how it stands, Pool A under 21 boys. This is what we are looking at. Chandigarh, no doubt, they've qualified already. Now, one of the two teams between Delhi and Uttar Pradesh had to, could have qualified. The winner had to before the game. That was the scenario. Now, UP after winning this will qualify. और हरियाणा जो कि गढ़ माना जाता है कबड्डी का, अंडर 21 बॉयज के सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ जो कबड्डी में छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी है, कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, अब पंजाब और हरियाणा के सम्मिलित खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, उसने सबको प्रभावित किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हर एक डिसिप्लिन में हमने कुछ अनूठा, कुछ अनोखा देखा है। That's a brilliant side when Chandigarh is absolutely making it to the pool much before, much ahead than UP, Delhi and Haryana. That really tells you a tale. For the first time, Pro Kabaddi went to Panchkula this season. Absolutely, पंचकूला में गए थे, जो कि एक नया वेन्यू बना था। कोची में हम गए थे जहां प्लेऑफ खेले गए थे। यहां संजय हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सुपर टैकल किया था एंकल होल्ड करके। डिफेंस दिल्ली का चला है, एक हाई फाइव भी हुआ है, लेकिन दिल्ली के रेडर्स ने आज उनको निराश किया है। Yes, absolutely quiet. Very, very little to show. Under 4 minutes left in this encounter, UP versus Delhi. UP right from the start were very buoyant. They were very agile. Delhi took a whole lot of time to get started, Sunil. Their first 8 point came in the 9th or 10th minute. That tells you the story. और यही बिल्कुल मैच का सार था। दिल्ली का डिफेंस अच्छा खेला, यूपी का डिफेंस बहुत अच्छा खेला। दिल्ली के रेडर चुप रहे, यूपी के रेडर्स गरजे हैं। उनके कैप्टन विक्रांत ने 8 पॉइंट लिए हैं, उज्जवल नागर ने सुपर 10 पूरा किया है। मोहित बाल्यान लेफ्ट कॉर्नर फिलहाल बाहर है, हाई फाइव के करीब हैं। He's asking for more. Has been granted just one, but the officials will consult. Sasmita Das, the referee, and match umpires Jitesh Shirwatkar and Suhas Patil. ये तीनों के तीनों ऑफिशियल और आरती बारी जो कि लाइन अंपायर है वो भी अंदर आ गई हैं। हमारे पास एक कतार रहती है, एक रेफरी, 2 अंपायर, एक स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर, 2 लाइन अंपायर। कोई भी निर्णय आपकी नजरों से छूट नहीं सकता। And that also tells you, Sunil, everything exactly is happening the way the rules, the officials, same lineup as we see in PKL. So quality-wise, no compromise. और बिल्कुल उसी तरह से डुओ डाई रेड भी है। उज्जवल नागर गए, रनिंग हैंड टच करके आ भी गए। तो क्वालिटी अगर रूल्स की वो है, ऑफिशियल्स की वो है, तो खिलाड़ियों की भी बिल्कुल वैसे है। They've matched us, the senior players, skill by skill, will by will, thrill by thrill. Jack and Jill went up the hill. Only one team has gone up the hill today, and that is UP. Number 1 out, 1 point. One team has ascended, the other one has descended. That has been the story. UP has just been rock stars today, and Delhi are wondering where have they left their form. This is not the same team that played against Haryana.
या मोहित माल्यान इंटरेस्टिंगली लेफ्ट इन पे खड़े थे, लेफ्ट कॉर्नर की जगह, दूसरे हाफ में नहीं चले, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लीड इतनी ज्यादा है। पैडी और आज जो आपने जिक्र किया, दिल्ली के रेडर्स को जो शुरू से ही उत्तर प्रदेश के डिफेंडर्स ने, मोहित ने, सनित ने जो टैकल करना शुरू किया, उनका हौसला वही तोड़ दिया और आधा मैच वही दिल्ली हार गई। And the good thing from UP was, Sunil, that they did not change gears. They said, okay, if fifth gear is working for us, why do we have to come to neutral? I said, keep on the fire, keep burning the mat, keep burning the performances. Why not? And the opponents have suffered like that. No! What a change! 3. Delhi Raiders. 3 Oh, it's a points. super raid. Delhi. सौरभ की सुपर रेड है। Last 2 minutes. देर आए 3 पर दुरुस्त points नहीं आ सकते, टाइम अब निकल चुका है। पिछली 4-5 रेड से दिल्ली को लगातार पॉइंट मिले हैं। यूपी के पास एक ही खिलाड़ी बचा है, ऑल आउट के वो करीब हैं, लेकिन ये ऑल आउट भी यूपी को सेमीफाइनल जाने से रोक नहीं सकता। Yeah, the only thing I'm bewildered about is where was this urgency, where was this fire? I mean, at times things will not happen for you. Every day is not a golden day for you. There are times when nothing works for you. But suddenly we see a spark. I'm just questioning the spark. Where was this 15 minutes ago? मिसिंग। उस पार जली, चिंगारी जली, लेकिन वो पत्थर बहुत ज्यादा रगड़ने पड़े, बोनस उसके बाद यूपी चिंगारी all out, जली। 3 points, आकाश ने दिल्ली। आउट है, यूपी ऑल आउट है, लेकिन बोनस मिल गया। 47 पॉइंट लेकर 19वें मिनट में यूपी ऑल आउट हुई है और खुद ऑल आउट होने से पहले दिल्ली को 3 बार ऑल आउट कर चुके हैं। इतना डोमिनेट किया है यूपी ने इस मैच को। Total domination, total annihilation. Delhi has now started to get 1 some point. points, and these are Delhi. points when the UP defense is not at all interested in the match, you know. So they are getting points now. When they were on fire, I mean, Delhi Raiders really had to struggle hard. आखिरी 1 मिनट है, ये एक का साइन भी आपने देख लिया। 20 पॉइंट का मार्जिन है और बिल्कुल पिछले 5 मिनट में ऐसा लग रहा है कि यूपी कैजुअल खेले हैं। दिल्ली के रेडर्स को पॉइंट गिफ्ट किए हैं, अन्यथा जैसे विक्रांत रेड कर रहे हैं, जैसे उज्जवल नागर रेड कर रहे थे, मोहित सनित डिफेंस में, दिल्ली के पास कोई मौका ही नहीं था मैच में आने का। Under 40 seconds, writing more or less on the wall. Red. 20-point lead for Uttar Pradesh. Delhi has started to come back in the contest in the last 3-4 minutes. Their defense, their raiding in particular, their defense has been all right today, just that the Raiders have dished them consistently. They've not been able to fetch them points. And now that is some ankle on, and that tells you some kind of a story. How is that for skill, Sunil? You thought Abosar would have done better than that? I doubt. पैडी, ये तो मंजीत छिल्लर थे, लेफ्ट कवर खेलते हैं आकाश नैन, जो राइट कॉर्नर पर आ गए, रेड में भी पॉइंट लाए हैं, डिफेंस में कमाल का डाइविंग डबल एंकल होल्ड किया है। ऑलराउंडर्स की कतार है यूपी के पास। And now this just might be the last trade of this encounter. Yes, it will be. Will it be a 20-point win? Touches one more, 21. शगुन हो गया तो। शगुन हो गया पैडी, आपने मेरे शब्द छीन लिए। उत्तर प्रदेश 49-28 से दिल्ली को हरा चुके हैं और अंडर 21 बॉयज कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वो उत्तर प्रदेश जिसने एक मैच हारा है, एक ड्रॉ खेला है, आखिरी लीग मैच था उनका, जीतना बेहद जरूरी था और ना केवल जीते हैं बल्कि स्टेटमेंट के साथ जीते हैं। Oh, what a way to peak. Peaking at the right time. The other teams, just beware, because this team is made of sheer quality. They might have had a bad day, the game that they lost, Sunil. 48-28, 48-28 यानी 20 पॉइंट के मार्जिन से यूपी ने दिल्ली को हराया है। रेड में 8 पॉइंट का मार्जिन है, टैकल में 4 का है, लेकिन 3 बार यूपी ने जो दिल्ली को ऑल आउट दिया, वहीं सारी कहानी खत्म हो गई और पहले 5 मिनट में यूपी के डिफेंस ने जो दिल्ली के रेडर्स को चलने ही नहीं